और फिर जो लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो है सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। सबको पता रहता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, मिल्क के लिए करते हैं, मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो सब आप ऑलरेडी एलपीटी में अभी पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ इतना कोई ज्यादा आपको लोड देने की आवश्यकता नहीं है ना। इसके बाद में आपकी यूनिट 2 जो है वो वेटनरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की है। तो इसमें आपको बिल्कुल ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे जनरली आपसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 2 क्वेश्चन या फिर और कम से कम 1 क्वेश्चन इसमें बनता है। तो आप ऊपर से इसको पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली जाएंगे, क्योंकि एनाटॉमी आपको भी पता है बहुत ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट है ना। तो मैंने बेसिकली क्या किया था, बस इसको ऊपर से पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था इससे 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो 1 क्वेश्चन के लिए मैं बाकी टॉपिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। हालांकि आपको पढ़ के हुए सब चलना है। एनाटॉमी अगर आपके पास टाइम है आप इसको पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन आप ऊपर से इसको पढ़िए। उसके बाद में फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में जो जनरली जो आपका जो मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस, जो कि आपको बायोकेमिस्ट्री से भी ओवरलैप करेगा, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। और उसके बाद में ईएमपी पाथवे है। तो ईएमपी पाथवे को इतना डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन हाँ ग्लाइकोलाइसिस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो एरोबिक कंडीशन रहेगी तो उसमें फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, जैसे पायरुवेट बनता है, और एनारोबिक कंडीशन रहेगी तो उसमें लैक्टेट बनता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एरोबिक में कितना एटीपी आपको एनर्जी मिलेगी, एनारोबिक में कितनी एटीपी मिलती है। और टॉपिक्स आते हैं जैसे मियोसिस और माइटोसिस के टॉपिक है। तो मियोसिस माइटोसिस हर किसी को पता होनी चाहिए, उसकी जो फेजेस रहती हैं, है ना, तो वो सब भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम देखते हैं इसमें तो ग्रॉस स्टडी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स ऑफ स्केलेटन। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें जो वेट स्कोरर की किताब है आप केवल एनाटॉमी उससे पढ़ सकते हैं, उसमें मोर देन सफिशिएंट दिया हुआ है। तो मैंने बेसिकली उसी से इसको प्रेफर किया था। इसके अलावा इसमें जो ग्रॉस स्टडी दी गई है हार्ट की, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब मैंने उसी से पढ़ के गया था। मैंने कहीं से भी दूसरी किताब उठाई नहीं थी। कुछ लोग कहेंगे इसको आर के घोष से पढ़ना है, भाई आर के घोष पढ़ना है तो इसमें से हमें 10-12 क्वेश्चन तो मिलने चाहिए अगर वो पढ़ेंगे, पर मुश्किल से हमको 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपका जो प्लान स्ट्रेटजी है वो इस अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कि एग्जाम में आपसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है तो हम उसको ज्यादा पढ़ेंगे, बजाय उसके कि हम एनाटॉमी पढ़ते जा रहे हैं और पेपर में हमसे पूछे ही नहीं जा रहे क्वेश्चन। तो ये तो सब हमारा जो प्लान है वो खराब कर